ये देखें, ये अभी तक सो रही है। मुझे भूख लगी हुई है, ये उठ नहीं रही। उठो 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 उठो। देखें 9 बज गए हैं, अभी तक सोई हुई है। चलो हम आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं आज का, तो और आपको सारी डिटेल्स बताते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, और आज सुबह हो गई है और मैं उठा हूँ। रात को देर से सोया था क्योंकि मैं पढ़ रहा था। अभी उठा हूँ, सुबह हुई है और मैं चाय बना रहा हूँ। चाय बनाने के बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा मैं सारा दिन क्या करता हूँ। यूजुअली सर आज छुट्टी का दिन है मेरा। जब मुझे छुट्टी होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो आराम होता है, तो आराम होता है तो छुट्टी होती है। तो छुट्टी हो गई है मुझे आज, तो फिर आप साथ साथ देखते रहिए। चलो ठीक है। और अब हम ये चाय बना रहे हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि चाय को कितने उबाले देने चाहिए, 1, 2 या 3। आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई चाय को कितने उबाले देने चाहिए। मैं कभी 2 देता हूँ, कभी 3। एक्चुअली आज तक मैंने कभी गिने ही नहीं कितने उबाले देने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कमेंट करके कि कितने मुझे देने चाहिए उबाले। इसको 1 उबाला देना चाहिए, 2 उबाले देने चाहिए, 3 उबाले देने चाहिए। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, पाकिस्तान में बचपन में हमने ये बड़े पापड़ खाए हैं। ये चाइना में भी ये बचपन में बड़े पापड़ खाए हैं इन चाइनीज़ ने। तो ये बड़े मज़े के हैं। इस पर कोई मसाला वगैरह नहीं है, मगर पाकिस्तान में अगर आपने खाए हो, मैंने बचपन में खाए थे, तो उस पर मसाला लगा होता है। तो ये सेम टू सेम है। और अब हम चाय बनाते हैं और साथ साथ आप देखते रहिए। और अब हमने ये बुक रखी हुई है यहाँ पे, पानी की बोतल है, लैपटॉप है, चाय है और ये एक और लैपटॉप है। और अब हम पढ़ने की तैयारी करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा, आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा मैं आपको। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चाइना के अंदर रहते हैं और चाइना का पाकिस्तानियों के साथ कैसा सलूक है और कैसा नहीं। तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं बहुत कमाल कमाल की बातें बताऊंगा और अंदर के कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा आपको। और साथ साथ चाय एंजॉय करते हैं और आपसे बात करते हैं। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, और साथ साथ हम चाय पीते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसी सूरत हाल होती है यहाँ पे, कैसी नहीं। ओके, सो सम पॉइंट्स मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँगा आज आपको कि मैं 2016 में चाइना आया और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे चाइना आना है। पहले तो मैंने कनाडा का प्लान बनाया था, निपिसिंग यूनिवर्सिटी का, मगर वहाँ पे आउट ऑफ बजट था, साफ सी बात है। और इतनी महंगी एजुकेशन, बैचलर्स पे पैसे ज़ाया करना बेकार बात है और बेवकूफ़ी है। मास्टर्स पे आप बेशक कर लें, पैसे ज़ाया 2.5 साल का होता है, उस पर कर लें, मगर आप बैचलर्स पे करना चाहते हो। और वैसे भी एक चीज़ होती है, हर चीज़ के पीछे खुदा का एक प्लान होता है और आप उस प्लान को फॉलो करते हैं। बेसिकली आपके भी प्लान होते हैं, मगर आप उस प्लान को भी फॉलो करते हैं। सॉरी अबाउट दैट। तो मैं 2016 में आया चाइना। मैंने यहाँ पे शियांग एरोस्पेस यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बेसिकली मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मगर यहाँ पे मुझे बताया गया कि आप एरोनॉटिक्स ना पढ़ें, आप मैकेनिकल में आए। तो मैं मैकेनिकल में आ गया, मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और 4 साल मैंने देखे, बहुत मुश्किल से गुजारे। बहुत इमोशंस जुड़े हुए उन 4 सालों में। बहुत सी अप्स एंड डाउन्स देखी, बहुत कुछ छिनता हुआ देखा, बहुत कुछ मिलता हुआ देखा। मगर वो 4 साल गुजर गए और आहिस्ता 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 मैं अपने आप को जोड़ता गया। और सिवाय खुदा की ज़ात के और कुछ कोई भी साथ नहीं देने वाला था। साफ सी बात है, खुदा के अलावा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था, सिर्फ खुदा की एक साथ थी बस। मैं रात को अकेला कमरों में रोया भी हुआ हूँ और खाने को भी कुछ नहीं होता था कभी कभार। तो कभी कभार मंथ एंड होता था। आपको पता है हॉस्टल लाइफ होती है और स्टूडेंट्स कैसे सर्वाइव करते हैं। और साथ साथ इस तरह की बड़ी परेशानियां देखी और किसी को कोई पूछने वाला नहीं था कि कोई पूछ लेता कि। और आपको पता है कि जो घर वाले होते हैं उनको बंदा सच सच बताता भी नहीं अच्छा लगता। बस ऊपर ऊपर से जो स्टोरी बताई थी, बंदा हर कोई देखता है कि अब क्या कर रहा है ये,
यार ये बड़ा पैसे वाला है यार, इसकी वीडियोस देखो कितना एंजॉय कर रहा है, ये रोज़ इस तरह गाड़ियों में घूमता है, अपनी गाड़ी ले ली है। वो उसका उसके बैक साइड पे क्या होता है और क्या हुआ है उसके साथ, और उसके बाद उसको ये चीज़ें मिली हैं, वो लोग नहीं देखते। एक चीज़ होती है एनवी, एक होती है पॉजिटिव एनवी, एक होती है नेगेटिव एनवी। पॉजिटिव एनवी क्या होती है? पॉजिटिव एनवी होती है, एनवी का मतलब होता है कि हसद करना, मतलब इफ़ आई एम राइट, तो हसद करना। पॉजिटिव एनवी क्या होती है? पॉजिटिव एनवी ये होती है कि वो उसके पास गाड़ी है, या अल्लाह उसकी इस चीज़ में और इजाफा कर, और जो उसको तूने अता किया है उतना मुझे भी अता कर। इसको कहते हैं पॉजिटिव एनवी। फिर एक नेगेटिव एनवी होती है। नेगेटिव एनवी क्या होती है? नेगेटिव एनवी ये होती है, यार उसके पास क्यों गाड़ी आ गई, कैसे आ गई, मुझे भी चाहिए, उसके पास क्यों आ गई। ये होती है नेगेटिव एनवी। तो हमने अब डिसाइड करना है हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, पॉजिटिव एनवी के साथ कि नेगेटिव एनवी के साथ। क्योंकि इंसान हसद तो करता ही है, एनवी तो होती है, हर कोई हर किसी को एनवी करता ही है। तो अब आप सोच लें कि आपने कैसे करना है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी पे। फिर मैं यहाँ पे आया 2016 में। जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मुझे ना तो चाइनीज़ आती थी ना कुछ आता था, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली 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 यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी मिले, उन्होंने मेरी हेल्प की बड़ी अच्छी, कि जो अभी तक इन टच हैं। कुछ ऐसे सीनियर्स थे जो बहुत अच्छे थे, कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे स्कूल्स के अंदर, जो ग्रुपिज़म था बड़ा। मगर खैर उस चीज़ से डील किया, लड़ाइयाँ भी हुई यहाँ पे, और तौहीन रिसालत पे मुझे कत्ल भी करने लगे थे यहाँ पे कुछ पठान। पता, आपको पता ही है वो कैसे होते हैं। तो जज्बाती लोग होते हैं वो। चलो हमने कहा चलो छोड़ो, क्या हो सकता है। एक बार मेरे कमरे के अंदर 8 लोग आ गए मुझे मारने के लिए। उनकी बहादुरी का लेवल ही कुछ और था। मतलब कि क्या बात है ना, एक बंदे को मारने के लिए 8 लोग आए। 8 लोगों को, उनको उनको ये चाहिए था कि उनको पता था ये कि वो एक बंदा एक बंदे से जाके नहीं डरेगा, तो उसके लिए वो इकट्ठे गए ग्रुप के अंदर उस बंदे को डराने के लिए, क्योंकि वो अंदर से जानते थे कि ये एक बंदा है, ये एक दो बंदों से नहीं डरेगा, हमें 8 को इकट्ठा होना पड़ेगा। चलें, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और चाइना में एजुकेशन कैसी है? चाइना में एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, साफ सी बात है। आपको ख़ुद पढ़ना पड़ता है, और आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो चीटिंग करके पास हो जाओ या आप पढ़ के पास हो जाओ, या आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। हाँ, क्लासेस बंक नहीं कर सकते आप, और आप क्लास के अंदर 6 से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर सकते, और अगर आप 6 से ज़्यादा छुट्टियाँ करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस सर्टेन सब्जेक्ट में। तो ये बड़ी है। और अगर आपको छुट्टी चाहिए तो एक लीव नोट होता है, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो तो ट्यूटर ही नहीं देता। बाद में आहिस्ता 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 करते गए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया। फिर मुझे ग्रेजुएशन थीसिस हुआ मेरा, तो उसमें आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएशन थीसिस अवार्ड मिला मुझे। वो सब कुछ क्लियर किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स फाइंड करते गए, जॉब लग गई यहाँ पे, और उसके साथ एक छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। फिर बिज़नेस एक्सपैंड किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सब कुछ सिस्टम चल रहा है। और अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अब फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मैंने जॉब्स भी करके देखी। मैं SMTC वाले कंपनी थी जिसके अंदर वो CNIC मशीन्स पे काम करते थे, वहाँ पे गया। एक बोरियत भरा एहसास होता है, मतलब कि कुछ हाइप नहीं है उसके अंदर। वो होता है ना, हाइप होती है कि उई अब क्या होगा अब क्या होगा, एक सस्पेंस होता है, एक क्रेज़ होता है, वो नहीं था। और मुझे वो चाहिए था। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों से, तो मुझे वो चाहिए था, तो वो मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा, मेरे फादर जो हैं वो, उन्होंने 30 ईयर्स अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया, उसके बाद JS बैंक में काम किया, और फाइनेंस से मतलब कि खून में है मेरे फाइनेंस। और मेरे मेरे जो चाचू हैं, अंकल हैं, वो भी MBA हैं, MBA इन बिजनेस एंड फाइनेंस। तो मैंने कहा मैं भी, क्यों ना मैं भी यही फॉलो करूं। मैं भी कुछ देखूं, मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया फाइनेंस में, पता नहीं क्यों। मतलब एक अंदर से आवाज़ आई, ओके यू हैव टू चेंज योर प्रोफेशन नाउ, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू चेंज योर प्रोफेशन, यू हैव टू ओपन न्यू बुक्स, यू हैव टू डू समथिंग न्यू। तो फिर हम उठे, CFA की तैयारी की, लेवल 1 की तैयारी की, और आहिस्ता आहिस्ता हम तैयारी कर रहे हैं। पेपर की तैयारी, मेरा पेपर नवंबर में है, एक दूसरी सिटी में चाइना के अंदर। तो उम्मीद है उसमें मैं कामयाबी मिलेगी मुझे, खुदा की तरफ से मुझे कामयाबी अता होगी। और आप लोग सब दुआ करें।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं यहाँ पे चाइना में, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊँ। बाकी हाँ, पाकिस्तानियों के साथ यहाँ पे ये सिस्टम है, मैं आपको एक मज़े का वाक़या बताता हूँ। मैं काफ़ी बार टैक्सीज़ के अंदर बैठा हूँ और वो पूछता है कि कौन सी कंट्री से हो, और उसको जब मैं बताता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो मुझसे पैसे नहीं लेता। चाइना के अंदर ये भी सिस्टम है। काफ़ी इस तरह के लोग भी हैं, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, काफ़ी बुरे लोग भी हैं। हर जगह पे ऐसा होता है, पाकिस्तान में, आप अमेरिका में चले जाएँ, कनाडा में चले जाएँ, इंग्लैंड में चले जाएँ, स्वीडन में चले जाएँ, हर जगह पे चले जाएँ, तुर्की में चले जाएँ, आपको बुरे लोग और अच्छे लोग हर जगह मिलेंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं वैक्सीन लगवाने के लिए गया, कोविड के बाद की सिचुएशन बता रहा हूँ, वैक्सीन लगवाने के लिए मैं गया वहाँ पे। जो पाकिस्तानी थे उनको लाइन से निकाल के उन्होंने वैक्सीन लगवाई, और जो जापानीज़ और कोरियन थे वो वहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे अपनी बारी का। पाकिस्तानी को इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, और ये पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार करते हैं और उनके लिए इज़्ज़त है। पाकिस्तानियों की, इनकी इनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए एक इज़्ज़त है। और वही चाइनीज़ पाकिस्तानी की इज़्ज़त करेगा कि जो अपने मुल्क से प्यार करता हो, अपने प्रेसिडेंट से प्यार करता हो। साफ सी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ है, अपने प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तानियों से वैसे ही उसको अच्छे नहीं लगेंगे, उसको अमेरिकन अच्छे लगेंगे, उसको गोरी चमड़ी अच्छी लगेगी। तो आप डिसाइड करें, आप चाइना आते हैं तो डिसाइड करें कि कौन किसको कैसे कैटेगराइज करता है, तो आपको समझ आ जाएगा ये कितना पेट्रियाटिक है, ये कितना नहीं, कितना मुहिब्बुल वतन है, कितना नहीं। तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको और बताता रहूँगा। फिर मैंने यहाँ पे शादी कर ली, मैं शादी कर ली यहाँ पे, और मुझे शादी में मेरे ख्याल से साल हो गया मुझे, मैंने शादी की हुई है। और बड़ी अच्छी वाइफ़ है मेरी, मेरी वाइफ़ मुसलमान हो गई है, उसका नाम मरियम है। और अल्हम्दुलिल्लाह से उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बाकी ये सिस्टम के साथ साथ चलते रहते हैं। मैं कोई इतना मजहबी नहीं हूँ, मगर हाँ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज मुझे भी है। तो आप सबको, एक सारी भी यूथ है उसको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखें, जितनी भी आपकी लाइफ स्ट्रगल्स होती हैं ना, आप कभी भी खुदा को ना भूलें। मैंने बड़े गंदे काम किए यहाँ पे, मैंने क्या कुछ नहीं किया, बेकार फजूलियात में पड़ा हुआ हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी तबाह की यहाँ पे। तबाह से मुराद है कि उस वक्त के लिए तबाह की, मैंने कोई गलाजत भरे काम किए, कुछ गलाजत भरी चीज़ें पी। समझ तो गए हैं आप, समझदार हैं। मगर देखें, उसका एक आफ्टर इफ़ेक्ट होता है, आफ्टर मैथ होता है। तो वो होता है, आप खुदा को ना भूलें बस। खुदा से उस वो आपको तौफीक अता करता रहे। और रिस्क की परेशानी नहीं लेनी। आजकल जितनी भी यूथ है रिस्क की तरफ से परेशान हुई है। मैं आपको एक रिस्क का सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। एक टैंकी है पानी की, और उसके अंदर पानी है, और वो जो पानी है वो खुदा ने आपकी सारी दौलत डाल दी हुई है उसके अंदर, और आप एक टूटी लगा देते हैं, टूटी जॉब है। आपने वो टूटी खोली, आपकी जॉब लग गई। अब उसके अंदर से पानी जा रहा है। अब आप उस टैंकी के अंदर 2 टूटियाँ लगा दो, 4 टूटियाँ लगा दो, या 5 लगा दो, पानी आपको उतना ही मिलना है जितना टैंकी के अंदर है। और वो पानी तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी। आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? तो ये रिस्क का कॉन्सेप्ट है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया। देखिए, मैं आपको साफ सी बात बताता हूँ, मेरा भी कुछ परमानेंट नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए हमेशा हर इंसान को रेडी रहना चाहिए। किसी कोई भी चीज़ से आपको, सिवाय खुदा की ज़ात के, आपको किसी भी चीज़ से परमानेंटली प्यार नहीं करना। चाहे वो पैसे हो, दौलत हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आजकल बने हुए हैं, वो कहते हैं कि जी हाँ, आप ये इतने पैसे कर लो, इतने पैसे उधर इन्वेस्ट कर लो, इतने पैसे उधर इन्वेस्ट कर लो। उस बेवकूफ़ को क्या पता कि आप इसके, ये जो लेक्चर्स हैं ये कोई असर नहीं करते खुदा के आगे। मतलब कि खुदा ने जब आपको कह दिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ रिस्क की, तो फिर आपको क्या टेंशन है? ये इतने फजूलियात सुन के उतने पैसे बचा लो महीने के भी, इतने सालों गरीब मरोगे, ये मरोगे, वो मरोगे। अगर गरीब मरते और आपके दिल में खुदा का ईमान है ना, तो आप खुदा का शुक्र अदा करो कि आप अच्छे हो, आप गरीब मरे हो। यकीन मानो मेरी बात। और खुदा से कभी अलहदगी ना इख्तियार करें, हमेशा खुदा के साथ रहें। और नमाज, अपनी क़ज़ाएँ हैं वो अदा करने की कोशिश करें, रोज़े हैं वो रखने की कोशिश करें। हाँ, मैंने बड़ी फजूलियात की हैं यहाँ पे। मैं अपनी फजूलियात करने के बाद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि आफ्टर मैथ और आउटकम कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो। कोई फ़ायदा नहीं है, ये वक्ती तौर पे होता है बस। वक्ती तौर पे आपने वो बियर की बोतल बोतल पकड़ ली, 2-3 लड़कियों के साथ आप घूम गए, एक ही बिस्तर में 4-5 लड़कियों के साथ सो गए, तो ये बड़ी महारत की बात है? कुछ भी नहीं है। आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड है ना, उसके अंदर बस आप ऊपर हो जाते हो, बाकी आप जलीलो रसवा होते हो खुदा के आगे।
और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ आपको, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं छोड़ा, ये मैंने सारी चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। और मैं सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मुझे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंसड हो गई हैं कि ये कैसे होता है, क्या सिस्टम है। बाकी साथ साथ मैं आपको चैनल के बारे में बताता रहता हूँ, व्लॉग्स मेरे आते रहते हैं डेली, आप देखते रहिए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन का आइकन दबाइए। और आपको कुछ और चाइना के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या जानना है और किस चीज़ के बारे में जानना है, तो मैं आपको उस चीज़ का व्लॉग बनाऊंगा ज़रूर। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपसे फिर मिलते हैं, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चलो ठीक है, और मैं चाय पी लूँ। चलो ठीक है।